प्रणाम आचार्य जी। एक पिछले 1 महीने से मैं अष्टावक्र गीता पढ़ रहा हूँ। तो मैंने अपने जीवन में भी देखा शांति के रास्ते में शरीर और मन बीच बीच में बाधा बनते हैं। तो इसी विषय पे जब मैंने अष्टावक्र गीता देखा, उसमें 2 श्लोक मिले जो इससे रिलेवेंट थे। लेकिन वो 2 श्लोक सच तो होंगे तभी लिखे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से मेरे लिए सच नहीं है। वो 2 श्लोक आपको सुनाना चाहूँगा। चैप्टर 15 का 4था वर्स। न त्वम देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न व भवान चिद्रूपोसी सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चर। ये शरीर का था। और जो मन का था वो 5वां वर्स है इसी चैप्टर का। राग द्वेष मनोधर्म न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पो सी बोधात्मा निर्विकार सुखम चर। तो अष्टावक्र गीता को पढ़ने का ये तो तरीका समझ में आया कि वर्स बाय वर्स पढ़ना पड़ेगा, मतलब वर्स के साथ ठहरना पड़ेगा। तो इन दोनों वर्सेस के साथ जब मैं ठहरता हूँ तो कुछ देर तक तो समझ में आता है, शांति बनी रहती है। लेकिन फिर कुछ होता है और कुछ मतलब ऑफ कोर्स मतलब जो बहक जाता हूँ, या कहूँ तो बहकने में मज़ा भी आता है, इसीलिए शायद बहक जाता हूँ। तो वो फिर शांति छूट जाती है। तो वापस इन वर्सेस को पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है, फिर वापस से। तो ये लगातार वो शांति बनी नहीं रहती है। जो अष्टावक्र जी कहते हैं सुखम सुखम, वो सुख लगातार नहीं बना रहता है। थोड़ा सा मिलता है। हाँ, थोड़ा सा मिलता है। इतना ही बहुत मानो। तुम्हें ये क्यों अपेक्षा है कि तुम इतने बड़े सुपात्र हो कि तुमको निरंतर सुख की प्राप्ति हो जाए, जिसको आध्यात्मिक आनंद कहते हैं? प्रश्न में शिकायत छुपी हुई है कि मुझे अष्टावक्र मुनि की बातें सुन करके क्षणिक राहत तो मिलती है, लेकिन अनंत सुख नहीं मिलता, असीम आनंद नहीं पता चलता। क्यों पता चले? तुम कौन हो? जो मैं मतलब जो लिखा उसी को जीवन में उतारने का कोशिश कर रहा हूँ। पहले ही श्लोक में, पहली ही पंक्ति में अष्टावक्र कह रहे हैं न तुम शरीर हो न शरीर तुम्हारा है। ये बात जीवन में उतर गई क्या? दिन के कुछ कुछ मोमेंट्स में ऐसा, जब कुछ क्षणों में ये बात उतर गई, उन क्षणों में तुम्हें आनंद रहेगा। और जब ये बात नहीं उतरी हुई है तब आनंद नहीं रहेगा। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं निर्विकार निरपेक्ष हो तुम, सुखी रहो बेटा। जब तुम निर्विकार और निरपेक्ष रहते हो तब सुखी रहोगे। वो जो कुछ भी तुम्हें दे रहे हैं शर्त के साथ दे रहे हैं ना, उनकी शर्त की पूर्ति करते रहो, तुम्हें वो मिलता रहेगा जिसका वो आश्वासन दे रहे हैं। उनकी शर्त तुम जब जब तोड़ोगे उतनी बार जो दिया जा रहा है उससे चूकोगे। बार बार जांचा नहीं करो कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। ये जो जांचने वाला है ना, इसी पर सारी जांच बैठाओ। पूरी अष्टावक्र गीता का उद्देश्य तुम्हारे भीतर जो अधिकारी बैठा हुआ है, जो होशियार चतुर व्यापारी बैठा हुआ है, उसको ठिकाने लगाना है भाई। तुम ये क्या जांच रहे हो कि मुझे सुख मिला महासुख की नहीं। तुम ये जांचो कि ये जांचने वाला कौन है, उसी से तो पीछा छुड़ाना है। और वही आखिरी पात्रता है।